बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा के हवाले से हमारी जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है, आज के इस लेक्चर में हम एक इंतहाई अहम गुफ्तगू को स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था कि बाइनरी ऑपरेशंस को हम कैसे विजुलाइज करते हैं और उसके हवाले से हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स और उसकी काउंटर एग्ज़ाम्पल्स को स्टडी किया था। आज हम उसकी कुछ अफादियत को स्टडी कर रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस को डिफ़ाइन करने से हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं और ये काम हमें क्यों करना पड़ रहा है। सारी गुफ्तगू को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगने पर शेयर करें और उनको लाइक करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह उन्हें अच्छे तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए आज का लेक्चर हम बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुपाइड से क्या मुराद होती है। बाइनरी ऑपरेशन की जो सबसे पहली ख़ास अहमियत या ख़ुसूसियत हमें यहीं से पता चलनी शुरू हो जाएगी कि अब से ऑनवर्ड जो हम काम कर रहे हैं। ये बात शुरू करने से पहले एक बात और मैं बताता चलूँ कि अब हम बाकायदा तौर पर एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा के अंदर कदम रख रहे हैं। अभी तक हमने जो गुफ्तगू की है वो आप यूँ समझ लीजिए कि एक किस्म की एक वो जनरल गुफ्तगू थी जो मैथमेटिक्स के हम किसी भी शोबे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज से जो गुफ्तगू हम स्टार्ट कर रहे हैं ये यूँ समझ लीजिए कि हम जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा में बाकायदा तौर पर कदम रख रहे हैं। देखिएगा ग्रुपाइड से हम क्या मुराद ले रहे हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट जी। पहली बात क्या आ गई कि हमारे पास एक क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जी, टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जिसको हमने बाइनरी ऑपरेशन स्टार का नाम दिया है। ऑब्वियसली इसको किसके ऊपर डिफाइन करेंगे, जी के ऊपर डिफाइन करेंगे। ठीक है, टुगेदर के अंदर ये बात शामिल है कि जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन ये किसके ऊपर डिफाइन किया जा रहा है, जी पे किया जा रहा है। और लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि बाइनरी ऑपरेशन से मुराद एक ऐसा ख़ास किस्म का फंक्शन होता है जिसका डोमेन सेट का अपने ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि अगर सेट जी है तो डोमेन क्या आ जाएगा, जी क्रॉस जी, और कोड डोमेन जी इटसेल्फ होगा। तो हम बोलते हैं कि इसको फिर हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाता है, ग्रुपाइड बन जाता है। यानी कि दूसरा कल हमने उस दिन हमने ये बात देखी थी कि जब भी किसी सेट को हम कहते हैं कि स्टार इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है तो इसी बात को देखने का दूसरा अंदाज़ क्या होता है कि जी जोन है वो क्लोज हो जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन। और क्लोज होने की बात को हमने उस दिन भी देखा था, आज मजीद हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, अनोन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुपाइड, इज कॉल्ड अ ग्रुपाइड। इसी बात को कहने का दूसरा अंदाज क्या है, डेट इज अगर हम ये पेयर बना दें जी स्टार का, ठीक है, इसी बात को हम अगर हम समराइज करें, द पेयर जी स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुपाइड, इसको हम ग्रुपाइड बोलेंगे इफ़ अगर इसमें दो बातें आ जाएं। पहली बात क्या आ जाए, जी इज़ नॉन एम्प्टी हो, जी हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी, स्टार जो सा बाइनरी ऑपरेशन किसके ऊपर होना चाहिए, जी के ऊपर होना चाहिए। और बाइनरी ऑपरेशन जी के ऊपर होने से हमने क्या मुराद ली हुई है कि दिस मीन्स दैट जी इज क्लोज अंडर स्टार। ये गुफ्तगू हमने लास्ट टाइम तफसीली तौर पे देख ली थी। अब अगर इसी बात को हम मैथमेटिकली देखना चाहें तो हम क्या कह रहे हैं कि जी ग्रुपाइड होगा विद रिस्पेक्ट टू स्टार इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, कि जी के हर दो एलिमेंट्स के लिए, जी के हर दो एलिमेंट्स के लिए क्या बात ट्रू होनी चाहिए कि ए स्टार बी ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, जी को। ए स्टार बी किसको बिलोंग करना चाहिए, जी को। क्या मतलब है कि जी क्लोज होना चाहिए, क्या मतलब है, जी क्लोज होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी हम कहते हैं या अब से ऑनवर्ड कहेंगे कि जी इज अ ग्रुपाइड विद रिस्पेक्ट टू सम सर्टेन बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इट मींस दैट जी इज ऑटोमेटिकली क्लोज्ड अंडर दैट पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन। व्हाट डज इट मींस कि जब के आप सेट के कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लें, उन दोनों एलिमेंट्स को इस स्पेसिफिक ऑपरेशन के जरिए आप ऑपरेट करें तो जो हासिल जवाब आएगा वो भी इसी सेट का एलिमेंट होगा। इसको हमने बोला था कि हम क्या कहते हैं, इसको क्लोज कहते हैं।
ठीक है। और यहां से एक बात और मैं बताता चलूं एग्जांपल्स को स्टडी करने से पहले कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर से हम क्या मुराद लेते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर से क्या मुराद लेते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ आप कम से कम एक बाइनरी ऑपरेशन को शामिल कर दें तो हासिल होने वाली जो आउटकम होती है ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाता है, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर रिपीट कर देता हूं कि एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसके साथ आप कम से कम एक बाइनरी ऑपरेशन को शामिल कर दें, एक से ज्यादा, एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, तो ये जो आउटकम हमें यहां से मिलता है वो जो हमारे पास यहाँ से उन बाइनरी ऑपरेशंस के साथ मिलाने से जो आउटकम हमें मुयस्सर आता है इससे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो इट मीन्स दैट ग्रुपाइड इज इन फैक्ट एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ग्रुपाइड इज इन फैक्ट एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं सादा जुबान में कि अगर बाइनरी ऑपरेशन जी के ऊपर डिफाइन हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ग्रुपाइड है। जी आइए अब जरा इस कॉन्सेप्ट को एक इब्तदाई एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, एग्जांपल को डिस्क्राइब करने से पहले मैं दो बातें बताता चलूं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेट्स को हम आमतौर पर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, या सेट्स की आमतौर पर दो हालतें होती हैं, एक फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। फिलहाल जो एग्जांपल्स मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ये इनफाइनाइट सेट्स के लिए हैं, और इसके बाद हम फाइनाइट सेट्स के हवाले से बात करेंगे। तरीका का थोड़ा सा मुख्तलिफ है एक ही चीज़ को अप्रोच करने का। देखिएगा हम क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ, फर्स्ट एग्जांपल में हम क्या बात कर रहे हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n अंडर एडिशन इज अ ग्रुपाइड, ठीक है। ये बात हम जानते हैं बिकॉज हम क्या कह रहे हैं कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू n, कोई से भी दो नेचुरल नंबर ले लें, इनको अगर हम जमा के जरिए ऑपरेट करें तो a प्लस बी भी किसको बिलोंग करता है, n को बिलोंग करता है, बिकॉज एडिशन ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज अगेन अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ सादा जुबान में कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्या मतलब है कि कोई से भी दो नेचुरल नंबर लें, उनको जब आप जमा करेंगे तो जो जवाब आएगा वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लस यानी कि जो ऑर्डर एडिशन है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए क्या बन गया, बाइनरी ऑपरेशन बन गया। ये दूसरे अंदाज में क्या हो गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो सा है अंडर एडिशन क्या हो चुका है, क्लोज हो गया हुआ है। तो नतीजा क्या निकला है कि जो पेयर होगा n और प्लस का, ये जो पेयर होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्रुपाइड कहलाएगा। मजीद एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को रियलाइज करने के लिए। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें और हम जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, तो आप जानते हैं इस बात को कि अगर हम कोई से भी दो इंटीजर्स लें, उनको ऐड करें तो आंसर इंटीजर आता है, सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर इंटीजर आता है, मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या आता है, इंटीजर आता है। हमें इस बात से गर्ज नहीं कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, लेकिन चूंकि पॉजिटिव साइड का आंसर लें या नेगेटिव साइड का आंसर लें, दोनों सूरतों में वो बहरहाल होता है इंटीजर ही है। तो लिहाजा हम क्या कह सकते हैं कि z अंडर एडिशन, z अंडर सब्ट्रैक्शन और z अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रुपाइड्स हैं। और यहाँ पर जी जोन से हमारे पास क्या सेट ऑफ इंटीजर्स है। अभी हम जो एग्जांपल्स देख रहे हैं इसके अंदर सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं। और यहाँ पर हम एक लॉजिक जनरल लॉजिक के जरिए ही गुफ्तगू कर रहे हैं कि सिंस एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर, since multiplication of two integers is again an integer, since subtraction of two integers is again an integer, तो all in these cases क्या हो रहा है, z is close हो रहा है under these respective operations। तो ultimately हम क्या किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि z अंडर एडिशन ले लें या z अंडर सब्ट्रैक्शन ले लें या z अंडर मल्टीप्लिकेशन ले लें, these are all groupides। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 3 में देखिएगा, r means set of real numbers। अब रियल नंबर्स अंडर एडिशन, रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, सी मींस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर कॉम्प्लेक्स एडिशन, और सी डॉट और अंडर कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, दीज आर ऑल ग्रुपाइड। ये हम जानते हैं, आप इस बात को खुद भी साबित कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक आपने क्या देनी है
और यहाँ आर्गुमेंट आपने क्या देना है, सिंस एडिशन ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर, वेदर वो रेशनल है या इरेशनल है हमें इससे गरज नहीं, हमें ये गरज है कि जो आंसर आ रहा है क्या वो रियल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसे ही रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुपाइड बनाते हैं, सी एंड प्लस से मुराद क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर कॉम्प्लेक्स एडिशन ग्रुपाइड बनाते हैं, सी डॉट से मुराद क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन जो उनसे हमारे पास ग्रुपाइड बनाते हैं। इसी तरह से फोर्थ एग्जांपल में देखिएगा M2R अंडर प्लस, यहाँ पे M2R से क्या मुराद है, सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ 2x2 के मैट्रिसेस अगर हम ले रहे हैं, और प्लस से मतलब हमारे पास के मैट्रिक्स एडिशन, और हम जानते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस अंडर मैट्रिक्स एडिशन इज अगेन आ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि M2R जो से अंडर मैट्रिक्स एडिशन जो से हमारे पास क्या बनाता है, ग्रुपाइड बनाता है। इस तरह से आप किसी भी सेट को, इनफाइनाइट केस की फिलहाल बात कर रहा हूँ, किसी भी आप एक सेट को देख सकते हो कि वो ग्रुपाइड बना रहा है या नहीं बना। ना बनाने की सूरत में क्या होगा, कम से कम एक ऐसा मुकाम हमें जरूर मिल जाए जहाँ पर हमारा आंसर जो है उस सेट का हिस्सा ना बने, तो हम कहते हैं कि ये सेट जो है ग्रुपाइड नहीं बना रहा है। आइए इस बात को समझने के लिए हम इसके कुछ काउंटर एग्जांपल्स को देखते हैं। नंबर 1 में देखिएगा, अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लेते हैं, तो नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन जो है ग्रुपाइड नहीं बनाते हैं। नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है कि अगर हम दो नेचुरल नंबर्स ले लें, 2 और 3 नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम जानते हैं कि 2 - 3 आंसर क्या आता है, -1, और -1 जो सा नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या पता चला, एक ऐसा मुकाम आ गया नेचुरल नंबर के अंदर, कम से कम एक मुकाम मिल जाए आपको। और ज़्यादा जब आपने प्रूव करना है तो आपने आर्गुमेंट्स देने हैं, और जब आपने डिसप्रूव करना है तो आपने काउंटर एग्जांपल देनी है। तो फिर आपने क्या देनी है, ये एक खास असूल याद रख लीजिएगा। जब आपने किसी चीज़ को और किसी चीज़ को आपने प्रूव करना है तो हमने क्या देनी है, आर्गुमेंट देनी है, इन जनरल बात करनी है। और जब किसी बात को हमने डिसप्रूव करना है तो फिर आपने कोई एक काउंटर एग्जांपल देनी है। जैसे कि यहां पर देखिएगा, नेचुरल नंबर के केस में क्या हो रहा है, हम काउंटर एग्जांपल से अपनी बात को साबित कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन जो है ग्रुपाइड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं कि अगर हम दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं 2 और 3, तो 2 - 3 का जो आंसर है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता। तो नतीजतन नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास ग्रुपाइड नहीं बनाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा, अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं और बाइनरी ऑपरेशन, हम यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑपरेशन, हम बाइनरी नहीं बोल रहा हूँ फिलहाल, ऑपरेशन अगर हम डिवीजन का ले लेते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर हम 5/2 करें, यानी कि 2 और 5 कोई सी भी दो इंटीजर ले लें, तो 5/2 करें, तो 5/2 का जवाब हमारे पास क्या आता है, 2.5, जो कि इंटीजर नहीं है। तो लिहाजा सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर डिवीजन जोन है वो बाइनरी ग्रुपाइड नहीं बनाता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे हम और समझ लें कि हमें ग्रुपाइड को अंडरस्टैंड करने के लिए इस बात की खूब तरह से तसल्ली हो कि सेट के अंदर एलिमेंट्स किस नौइयत के हैं। फर्ज कर लें मुझे सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर एलिमेंट्स का ही नहीं पता चल रहा कि वहां पर इशारिया आता है कि नहीं आता, तो उस सूरत में हम क्या कहते हैं कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन को हम प्रॉपर तरीके से आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो ग्रुपाइड को समझने के लिए सबसे पहली बात हमें कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर इस बात का मालूम होना चाहिए कि जिस सेट के ऊपर हम ग्रुपाइड बनाने की बात कर रहे हैं उस सेट के अंदर एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमने बात की थी M2 ऑफ R की, अब फर्ज कर लें मुझे 2/2 के मैट्रिसेस का नहीं पता कि इसमें कितनी रोज होती हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, तो उसके ऊपर मैंने मैट्रिक्स एडिशन की क्या बात करनी, ठीक है। तो इस बात को हमने अपनी अब से ऑनवर्ड की सारी गुफ्तगू के लिए बड़ी एक बुनियादी पॉइंट समझ लेना है, अपनी गुफ्तगू को अच्छा, आसान और अच्छे तरीके से समझने के लिए कि सेट के अंदर एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या है। जी, अब हम ज़रा इस कॉन्सेप्ट को फाइनाइट एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं बड़ी इब्तदाई सी और आसान सी एग्जांपल्स ले रहा हूँ ताकि क्लियर बात हमें समझ में आ जाए। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक सेट है एक्स जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 1 और -1, और स्टार के तौर पे हम ऑपरेशन ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा, अब चूँकि सेट फाइनाइट है ना,
तो याद रखिएगा हमने हर एक एलिमेंट के साथ क्या करना है, इस ऑपरेशन के तहत आपस में एसोसिएट करके चेक करना है कि क्या वाकईतन अगर तमाम ऑप्शंस का आंसर हमारा सेट के अंदर होगा तो इसका मतलब है कि ये सेट हमारा ग्रुपाइड बना रहा है, और अगर किसी एक मुकाम पर भी जवाब वायलेट कर देगा तो हम कहेंगे कि सेट जोन से हमारे पे ग्रुपाइड नहीं बना रहा। देखिएगा 1.1 इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू एक्स, ओके। 1 डॉट -1 इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू एक्स, ओके। ऐसे नंबर 3, नंबर 4, चारों पोजीशंस के ऊपर आप देख सकते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा किसके अंदर से आ रहा है, सेट के अंदर से आ रहा है। तो लिहाजा हमारा सेट एक्स जोन से अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ग्रुपाइड बना देगा। इसी बात को ज़रा आसान तरीके से अगर देखें तो हम इस तरह का एक टेबल बनाते हैं जिसको मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो दिया गया सेट होता है उसके एलिमेंट्स को सबसे ऊपर भी रखते हैं 1 और -1, और कॉलम के अंदर भी रखते हैं 1 और -1, ठीक है। और जो डॉट ऑपरेशन जिसको हमने इस्तेमाल करना है उसको हम इस तरह से ऑपरेट करते हैं। अब क्या करना है, 1 इंटू 1 1, फर्स्ट सेल में क्या आ जाएगा 1, फिर 1 इंटू -1 क्या आ जाएगा -1, तो सेकंड सेल में क्या लिखेंगे हम -1, ठीक है। ऐसे निचली रो में आ जाएं तो फर्स्ट एलिमेंट -1 है, ये सेट का एलिमेंट है। -1 को जब हम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -1, तो नीचे जो फर्स्ट सेल है उसमें क्या आ जाएगा -1, और ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो अब आप देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर आने वाले तमाम के तमाम एलिमेंट जो से हैं वो सेट एक्स का हिस्सा हैं, तो लिहाजा हम क्या कह देंगे कि जो सेट एक्स है ये हमारे पास क्या बना रहा है, ग्रुपाइड बना रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से आपने याद रखना है कि जब भी केस फाइनाइट होगा तो हमने क्या करना है, पूरे के पूरे सेट के तमाम एलिमेंट्स को उन तमाम एलिमेंट्स के साथ ही ऑपरेट करना है दिए गए ऑपरेशन के तहत, और चेक करना है कि क्या जो आंसर्स आ रहे हैं क्या ये उसी के अंदर मौजूद हैं। अगर तो उसी सेट के अंदर मौजूद होंगे तमाम के तमाम तो हम कह देंगे कि सेट हमारे ग्रुपाइड बना रहा है। और ये काम करने का आसान तरीकाकार क्या है कि आप इस तरह से टेबल बना लीजिएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलते हैं। और मेथड क्या होगा कि सेट के तमाम एलिमेंट्स को आपने ऊपर रो वाइज भी लिख लेना है और कॉलम वाइज भी लिख लेना है। और जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करना है और उसको ऊपर से हर एक से मल्टीप्लाई करते जाना है या ऐड करते जाना है, जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा उसके तहत आपने इसको ऑपरेट करते जाना है। और जब आप सब सेल्स फिल कर लें, और जब सब सेल्स फिल कर लेंगे तो आपने देखना है कि क्या इनमें आने वाले तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं क्या ये वाकईतन दिए गए सेट का हिस्सा हैं। अगर तो ऐसा होगा तो हम कह देंगे कि ये सेट जोन से उस ऑपरेशन के तहत क्या बना रहा है, ग्रुपाइड बना रहा है, अदरवाइज हम कहेंगे ग्रुपाइड नहीं बना रहा। आइए इस बात को हम एक काउंटर एग्जाम्पल से भी देखते हैं कि फर्ज कर लें सेट हम यही रखते हैं x1 और -1 का, ऑपरेशन में ले लिया प्लस का। तो देखिएगा अब अगर वैसे अगर हम काउंट करें, वैसे अगर हम मैच करें तो 1 को जब मैं 1 में ऐड करता हूं तो आंसर तो आता है 2, और चूंकि 2 हमारा x का एलिमेंट नहीं है तो लिहाजा हमें यहीं पर पता चल गया कि एक ऐसा मुकाम आ गया जहां पे हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो दिए गए सेट का हिस्सा नहीं है। तो नतीजे हम यहाँ पर भी डिसीजन दे देते हैं कि सेट हमारा जोन सा ये ग्रुपाइड नहीं बना रहा है। इसी बात को मजीद समझने के लिए फिर हम उस तरह का टेबल बनाते हैं। आपके सामने टेबल बनाया हमने, 1 -1 इधर लिखे, 1 -1 यहाँ लिखे। अब हमने इन सेल्स को जो हमने फिल कर लिए हुए हैं हमने इसको एडिशन के तहत फिल करना है। तो आप देख सकते हैं आंसर क्या आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 -2 आ रहा है। ये तो वो तमाम आंसर हैं, इनमें से कोई एक आंसर भी हमारे दिए गए सेट का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा हम अल्टीमेटली यहाँ से क्या फैसला देंगे कि जो एक्स है वो हमारे पास एडिशन के तहत ग्रुपाइड नहीं बना रहा। तो आप देख सकते हैं कि यही सेट एक्स जोन से अंडर मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास क्या बना रहा है, ग्रुपाइड बना रहा है, लेकिन अंडर एडिशन जोन से ग्रुपाइड नहीं बना रहा है। इसी तरह से फाइनाइट केस के अंदर कैसा भी सेट हमारे पास आ जाए हमने उसको सबसे आसान तरीका तो ये है कि हम उसको मल्टीप्लिकेशन टेबल की तरह का इस तरह से बना लें और उसके अंदर हम उनकी एंट्रीज को फिलअप कर लें। अगर वो सारी की सारी एंट्रीज दिए गए सेट का हिस्सा होंगी तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या बन जाता है, ग्रुपाइड बन जाता है। और अगर किसी एक, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी एक मुकाम के ऊपर भी हमारा आंसर जोन सा आए, आउटकम जो आए वो अगर दिए गए सेट का हिस्सा नहीं होगा तो हम उधर ही डिसीजन दे देंगे कि ये वाला जो सेट है इस स्पेसिफिक ऑपरेशन के तहत ग्रुपाइड नहीं बना रहा है। उम्मीद है कि आज की ग्रुपाइड के हवाले से जो बुनियादी बातें हमने की हैं आपके साथ ये आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी। अगर इनमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उन्हें मैं अच्छे तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।